राजा ने तत्काल नरसी को राज दरबार में बुलाया। नरसी जी महाराज ने सुना कि महाराज ने बुलवाया है। तत्काल नरसी जी आते हैं, आकर के राजा के सामने खड़े हैं। जैसे ही राजा के सामने खड़े, राजा ने कहा, नरसी मैंने सुना है कि बहुत पाखंड करने लगे हो, बहुत नाटक करने लगे हो। नरसी जी बोले, मैं और पाखंड, मैं और नाटक? अरे मैं कोई नाटक नहीं करता, मैं कोई पाखंड नहीं करता। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम पाखंड करते हो, तुम नाटक करते हो। राजा राज दरबार में नरसी जी को बुला करके नरसी जी के साथ बहस कर रहा है कि तुम भक्त नहीं हो। अगर तुम भक्त होते तो साधारण भक्त ऐसे थोड़ी होते कि तुम्हारी ये स्थिति होती। नरसी जी महाराज आकर के समझाते हैं, मैं नहीं कह सकता कि मैं भक्त हूं, पर फिर भी ठाकुर जी ने जो सेवा दी है मैं उस कार्य को प्रेम से भाव से करता हूं। राजा कहता है, अगर तुम सच में भक्त हो तो मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी के मंदिर में बिठाऊंगा, ठाकुर जी के गले में हार पहनाऊंगा, माला पहनाऊंगा। अगर वही हार ठाकुर जी तुम्हारे गले में पहना करके चले गए तो मैं समझूंगा वास्तविकता के साथ तुम भक्त हो। और राजा विचार करके दृढ़ संकल्प करके कहता है, अगर हार तुम्हारे गले में ठाकुर जी ने नहीं पहनाया ना तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा, मार डालूंगा। नरसी जी कहते हैं, अच्छा मुझे मार डालोगे? नरसी जी ने कहा तो राजा कहता है, हाँ प्राण दंड दूंगा, मार डालूंगा। नरसी जी महाराज बोले, ठीक है। राजा ने सोच समझ करके नरसी की परीक्षा लेने के लिए गांव वालों की बातों को सुन करके ठाकुर जी के गले में हार पहना दिया है। जैसे ही ठाकुर जी के गले में हार पहनाया, राजा बैठ करके सारी बातें देखने को बैठा है कि कहीं नरसी कोई चालाकी ना कर दे, नरसी कोई नाटक ना कर दे, इसलिए राजा परीक्षण करने के लिए बैठा है। नरसी जी महाराज ठाकुर जी के सामने बैठे हैं। प्रभु, राजा ने मेरी परीक्षा ली है, राजा देख रहा है कि मेरी भक्ति कैसी है, पर देख लेना मेरी लाज आप ही को बचानी है। मैं केदारा राग भी नहीं गा सकता हूं क्योंकि मैंने केदारा राग सेठ जी के यहां गिरवी रखा है। अब आप देखो मेरी लाज कैसे बचाओगे। नरसी जी महाराज बैठे हैं ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी भी विचार कर रहे हैं कि मेरा भक्त इतना भोला है, केदारा राग वहां गिरवी रख करके आया है और राजा के कहने पर यहां बैठ भी गया है, अब इसकी लाज कैसे बचेगी। धीरे धीरे रात्रि होने को आई है। नरसी जी कहते हैं, सांवरा मैं सोचूं कि मैं मर जाऊं तो मुझे कष्ट है, इस बात का नहीं। परसों मरूं, कल मरूं, उससे बढ़िया तो आज ही मर जाऊं। आपकी सेवा में रह करके जाऊंगा तो उसका कुछ लाभ भी मिलेगा। पर विडंबना यहां खड़ी होती है कि आपके नाम पर कलंक लग जाएगा कि एक नरसी भक्त की लाज सांवरे ने नहीं बचाई। बस अपनी लाज को देख लेना, अपनी बात को बना लेना। नरसी जी बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं, केदारा राग गाऊं नहीं, सांवरा आए नहीं, सांवरा आए नहीं तो लाज कोई बचाई नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त बहुत विचलित है, परेशान है। ठाकुर जी नरसी का बेस बना करके उस सेठ के पास जाते हैं, रात को जगा करके द्वार खटखटा करके कहते हैं, सेठ जी जल्दी उठो। सेठ जी उठे, बोले क्या है? बोले अपने 60 रुपये लो और मेरा केदारा राग मुक्त करो। सेठ जी बोले ये तो सुबह भी कर सकते थे। बोले नहीं, मुझे केदारा राग गाना है। 60 रुपए दे करके केदारा राग मुक्त करा करके सेठ जी कागज पर लिख करके देते हैं कि मुझे नरसी ने 60 रुपए दिए और मैंने उसका केदारा राग मुक्त कर दिया है। भगवान की। ठाकुर जी वही कागज नरसी जी की गोद में डाल करके चले जाते हैं। छुप करके कागज डाल करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। नरसी जी रो ही रहे हैं, ठाकुर जी को निहार रहे हैं, गोविंद लाज कैसे बचे। धीरे धीरे दृष्टि गोद में गई है, गोद में कागज पड़ा है। उसको जैसी पढ़ करके देखा कि मुझे आधी रात में जगा करके मेरे 60 रुपए दे करके
अपना केदारा राग नरसी ने मुक्त कराया है। नरसी जी पढ़ के कहते, सांवरा मैं तो यहां से उठ के भी नहीं गया, 60 रुपए मेरे पास नहीं है, तो केदारा राग मुक्त कहां से हो गया। जो ठाकुर जी विग्रह के रूप में बैठे वो मुस्कुराने लगे। नरसी ने जब इस दृश्य को देखा, नरसी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और नरसी केदारा राग ठाकुर जी को सुना रहे। महाराज प्रभु को एक क्षण की देरी नहीं हुई, ठाकुर जी तत्काल प्रकट होकर के आते हैं और नरसी के गले में जय माला दीनबंधु भगवान की जय। जब राजा ने इस दृश्य को देखा, राजा देख करके आश्चर्य में पड़ गया, नरसी जी के चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करता है। नरसी, तेरे जैसा भक्त होना असंभव है। अरे मैंने तो लोगों की बातों में आकर के तुम्हारे साथ ये कार्य किया, पर वास्तविक तुम सच में ठाकुर जी के परम भक्त हो। नरसी जी ने कहा, भक्त वत्सलता तो ठाकुर जी की है, बस मैं तो साधारण भाव से भक्ति करता हूँ, मेरा भाव ठाकुर जी के लिए है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा है। राजा नरसी को प्रणाम करके राज दरबार में विराजा है। नरसी जी सांवरा को प्रणाम करके अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज